So hello everyone, welcome back to my channel Dr. Purva Sahu. Hope you all are well students. So आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड. बॉडी में हमारे पास में दो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं. वन इज़ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकेंड वन इज़ अ लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम. दो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, वन इज़ ब्लड एंड द सेकेंड वन इज़ अ लिम्फ. तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे हमारे वीडियो में वो करेंगे रिलेटेड टू द लिम्फेटिक सिस्टम. लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So, what do you understand by this lymphatic system? That system of the tiny tubes that called the lymphatic vessels. Lymphatic vessels and the lymph node in the human body which transport the lymph, or that is called as the extracellular fluid or the tissue fluid from the body tissue टू दी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, ये तो एक मोटा मोटा मैं बोलूँ कि ना समझ में आने वाली बातें हैं, बट हम लोगों को इसको समझना है क्या चीज़ कही मैंने. सो दैट्स बेसिकली अ सिस्टम ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स एंड ऑल्सो लिम्फ नोड. तो अगर हम लोग इसके पार्ट्स देखते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट्स देखते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ लिम्फेटिक कैपिलरीज. जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है वो ही इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जिसको कि हम लोगों ने लिम्फ कहा है उसको कैरी करेगी. कैरी करके दैट विल लाइक ड्रॉप दैट मटेरियल दैट लिम्फ इनटू द लिम्फेटिक वेसल्स. और ये जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं इसके रेगुलर इंटरवल पे आपके एक नोड्स प्रेजेंट होती हैं जिनको कि हम लोग कहते हैं लिम्फ नोड. So these four parts basically forming the lymphatic system. Now we will understand how does this lymph form. उसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं. डायग्राम में हम लोग ब्लड कैपिलरीज भी बनाएंगे, टिश्यू सेल भी बनाएंगे. देखिए जैसे ये यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज हैं. ब्लड कैपिलरीज आप लोगों को पता होगा ब्लड वेसल होती है एक टाइप की, आर्टरीज और वेन्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करती है, और कैपिलरीज के पोर्स के थ्रू ही बेसिकली मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है. अगर हम लोग ब्लड की बात करें तो ब्लड में प्लाज्मा होता है, उसके अलावा फॉर्म्ड एलिमेंट होंगे जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड दी प्लेटलेट्स. इन्हीं कैपिलरीज के जो माइन्यूट पोर्स होते हैं, जो छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, उसमें से ब्लड का कुछ पार्ट बाहर निकल जाता है. और बाहर कहाँ, जो बेसिकली जो सेल्स होती हैं, जो टिश्यू सेल्स होती है, उनके बीच में ये पार्ट जो है वो निकल आता है. ठीक है, जैसे सपोज करो यहाँ पे इससे ये डब्ल्यूबीसी बाहर आ गई, आरबीसी बाहर नहीं आती. कौन से मटेरियल बाहर आते हैं? water and some water soluble substance which will move out from these minute pore of the capillary to this space. This is the space which is present between the cells, and this fluid is known as tissue fluid, and this is tissue cells. Okay, now what will happen if you want to define lymph? Then the lymph has the same composition like the plasma, but it differ from the blood. How? ब्लड में जैसे आपके फॉर्म्ड एलिमेंट आरबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, जबकि लिम्फ में ये पार्ट्स प्रेजेंट नहीं होंगे, यानी आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स प्लस प्लाज्मा प्रोटीन, these are absent in this lymph. ठीक है, लिम्फ जो होता है वो हल्का येलोइश कलर का फ्लूइड होता है जिसमें कि मेनली सेल्स लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, एंड दे विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फाइटिंग अगेंस्ट द इन्फेक्शन बाय फॉर्मिंग एंटीबॉडीज. ठीक है, आ गई होगी आप लोगों को बात समझ में. नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि किस तरह से लिम्फ जो है वो बॉडी में सर्कुलेट होता है.
तो लिम्फ जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम में एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो बाई डायरेक्शनल फ्लो करता है, जबकि लिम्फ जो है वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनली फ्लो करता है। कैसे? द लिम्फ विल बी कैरिड फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टू ओनली ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जबकि अगर हम लोग ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड जो है वो टिश्यू से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में भी जाएगा और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से वापस बॉडी टिश्यू में आता है। तो लिम्फेटिक जो सिस्टम होता है स्टूडेंट, वो सिर्फ होता है आपका यूनिडायरेक्शनल। ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे गौर करने की है कि जो ब्लड कैपिलरीज के जो पोर साइज होता है उससे कहीं ज़्यादा पोर साइज जो होता है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज का होगा। इट मीन्स lymphatic capillaries have bigger pore size। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका साइज बड़ा है वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू पास आउट नहीं हो पाते, वो लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू पास आउट होके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि उस मॉलिक्यूल्स को जिनका साइज बड़ा है उनको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में डालना जो कि ब्लड कैपिलरीज के थ्रू नहीं पहुंच पा रहे। ठीक। अब हम लोग बात करते हैं सर्कुलेशन की। तो ये बेसिकली यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड है जहाँ से कि ये जो ब्लड का कुछ पार्ट है वो यहाँ आ गया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिम्फ। नाउ दिस लिम्फ विल बी कैरिड बाय द कैपिलरीज। और सबसे पहले हम लोग अगर बात कर रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम की, तो लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड जो कैपिलरी हो गई वो हो गई आपके लिम्फेटिक कैपिलरी। ठीक है। सो दीज टिश्यू फ्लूइड विच विल एंटर इनटू द वॉल्स ऑफ द कैपिलरी, लिम्फेटिक कैपिलरी। और लिम्फेटिक कैपिलरी जो है एक तो उसका पोर साइज बड़ा होता है और दूसरा इसका जो एक एंड होता है दैट वन एंड ऑफ दिस इज क्लोज्ड। ब्लड कैपिलरीज की बात करूं तो दोनों एंड जो है वो ओपन होते हैं, जबकि लिम्फेटिक कैपिलरीज का जो एक एंड होता है वो क्लोज होता है। और वो किस साइड होता है? वो बेसिकली होता है टिश्यू फ्लूइड साइड या फिर टिश्यू सेल साइड। गॉट इट। अब हम लोग पाथवे देख लेते हैं लिम्फेटिक सिस्टम का कि किस तरह से लिम्फ मूव करता है। तो सबसे पहले जो लिम्फ होता है दैट विल गेट एंटर्ड इनटू दिस lymphatic capillaries. Now this lymphatic capillaries will join together to form lymph vessels. These lymph vessels have lymph node at their regular interval and these lymph nodes have लिम्फोसाइट्स। कई बार हम लोग देखते हैं ना, डॉक्टर्स को भी एग्जामिन करते हुए देखते हैं कि हमारे इस जगह पे जैसे वो टच करके यहाँ पे ऐसे पैल्पेट करते हैं, देखते हैं कि क्या यहाँ पे लिम्फ नोड जो है वो इन्फ्लैम हो गई है, क्या सूज गई है क्या। कि जब थ्रोट इन्फेक्शन हम लोगों को हो जाता है तो क्योंकि यहाँ की जो लिम्फ नोड होगी, अगर थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है तो यहाँ पे लिम्फ बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो गया है क्योंकि लिम्फोसाइट वहाँ पे आ चुकी है और वो बेसिकली आई है टू किल दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया विच इज़ कॉजिंग दैट इन्फेक्शन इन आवर थ्रोट। गॉट इट। तो इस तरह से हमारी ये लिम्फोसाइट्स काम करती है। लिम्फ वेसल्स जो हैं दैट विल ओपन इनटू द लार्ज वेन ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड दैट लार्ज वेन इज बेसिकली अ सबक्लेवियन वेन। तो फ्लूइड जो है, लिम्फ जो है बच्चों, अगर हम लोग देखें सो दैट्स बेसिकली टिश्यू, जो हमारे पास में टिश्यू स्पेस है, जो हम लोग कहें कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, वहाँ से ये लिम्फ जो है वो मूव कर रहा है थ्रू दी lymphatic capillaries, then to the lymph vessel, and then it is reaching to the blood circulatory system. So this is just a unidirectional flow. Got? समझ में आ गया होगा आप लोगों को इस lymphatic system के बारे में. Lymphatic system that consists of these following parts.
बॉडी टिश्यू टू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है. वाटर एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेज जो ब्लड से फ्रॉम ब्लड that will come into the extracellular space, and that's why the lymph is defined as blood minus plasma protein, RBC and platelets. lymphocytes इस lymph में present होती है which will fight against the infection. flow जो होता है unidirectional होगा. lymphatic capillaries का जो पोर साइज होता है वो ब्लड कैपिलरीज से ज़्यादा होता है और इसका जो वन एंड होता है स्टूडेंट वो क्लोज होता है. नेक्स्ट हम लोग स्टूडेंट बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन की. तो इट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ न्यूट्रिटिव प्रोसेस. हाउ? बिकॉज इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द बिगर मॉलिक्यूल विच आर नॉट ट्रांसपोर्टेटेड बाय द ब्लड कैपिलरीज, लाइक लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो गए, लाइक लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स हो गए, तो उनको ये सर्कुलेशन में डालता है. उसके अलावा इट हेल्प्स इन किलिंग द जर्म्स बिकॉज इसके अंदर लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती है और लिम्फोसाइट्स का फंक्शन है बेसिकली एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना और ये एंटीबॉडीज़ ही हैं जो किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट को किल करती है. लास्ट इसका जो फंक्शन है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इट ऑल्सो हेल्प इन रिमूविंग ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स, हेल्प इन रिमूविंग द वेस्ट products like fragments of the dead cell. ठीक है. So this is all about the lymphatic system and the function of the lymphatic system. Hope you like this video. आपको समझ में आ गया होगा. That contain, this is basically tissue cell, this is lymphatic capillary जिसमें कि जो fluid है, जो tissue fluid है वो इसकी जो walls के through इसमें enter कर रहा है and then that will be carried to the lymph vessels, then to the it will reach to the larger vein to the blood circulatory system. ठीक है. So this is very important circulatory system in our body. So hope you like this content. If you like this content, then please hit the like button, share this video and subscribe our own channel.